Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of August. Your love life, your relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं। और स्टार्ट मैं करने वाली हूँ यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से। एंजल्स कार्ड्स के जो मैसेजेस है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, ठीक है। और चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल करके आने वाला है। ओके, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ आवर लाइफ टाइम। सो बहुत ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत मैसेज निकल करके आया है, जो कि बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, ट्रू लव को, ट्रू रोमांस को, और बहुत ज़्यादा केयर, रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट और बहुत ज़्यादा इंटेंशंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन की साइड से, जिसके साथ में आप चल रहे हो, जिसके लिए आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में अभी आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और मज़ीद क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी आपकी एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट असर है ना, जो इफ़ेक्ट है, वो आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सो ये चीज़ें भी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव जस्टिस, ओके, देन यू हैव वर्ल्ड। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल है आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है उनकी साइड से 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है उनके पास। देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। हाँ, शादी की एनर्जी। जैसा कि सबसे पहले जो फर्स्ट में मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है ऑरेकल मैसेज, सो वहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत आगे तक चलने वाला है, बहुत दूर तक जाने वाला है। और अगर आप सोचते हो कि शायद ये मुझसे शादी की बात नहीं करेंगे, यहाँ शादी की एनर्जीज नहीं है, ये पर्सन मेरे साथ हमेशा नहीं चलेगा, या फिर मैं पीछे हट जाऊँ, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, ऐसी सारी जो बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, अपने माइंड से निकाल दें, दूर कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि एक खूबसूरत कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, एक खूबसूरत मैसेज आपको मिल चुका है, जो आप फॉलो कर लो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। बस ये जो शक है या फिर आपके माइंड में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, ठीक है, कि सामने वाला मेरे साथ अच्छे से नहीं चल रहा, इसको साइड पे कर दें और खुश रहें अपनी लाइफ में, स्पेशली योर लव लाइफ साइड। अब यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, जस्टिस की एनर्जी है, वर्ल्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। सो मुझे लगता है कि आप काफ़ी बातें ना बर्दाश्त भी करते हो अपने पार्टनर की, ठीक है। बहुत कुछ आपको नज़र आता है, कुछ बातें आपको उनकी बुरी भी लगती हैं, तो पर वहाँ भी उस सिचुएशन में भी अगर आपको हर्ट हो रहा है या बुरा लग रहा है, तो आप सामने वाले को बताते नहीं हो, अपने दिल में रख लेते हो। आप एक लविंग पर्सन हो, एक केयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्यार आपकी साइड से है, और यकीन मानो आपके पार्टनर की साइड से भी है। उनकी साइड से यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन दिल से लॉयल होकर के चल रहा है, ठीक है। और इसके माइंड में एक बात इस टाइम में ना क्लियर है कि ये अपनी लव लाइफ में चीज़ें हमेशा के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहता है। ये जस्ट टाइम पास नहीं कर रहा, ये जस्ट रिलेशनशिप नहीं बना रहा, ये जस्ट अपना यानी कि यहाँ पर मूड फ्रेश करने के लिए नहीं है कि देखो अभी ये पर्सन है मेरी लाइफ में, कल को इससे बेटर मिल जाता है तो फिर मैं उसकी तरफ चला जाऊँगा। नहीं, आप इसके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी जो यहाँ पे जस्टिस है, वर्ल्ड की एनर्जी है, थोड़ा सा मेरा आपको गाइडेंस ये है, सजेशन ये है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलने की ज़रूरत है। कोशिश करें बस थोड़ा सा जेन्युइन होकर के चलें, ठीक है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है इंसान की लाइफ में, जो उसके दिल में बातें हैं ना, वो उनको बताने से घबरा रहा होता है, शर्मा रहा होता है। सो आप अगर के अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करनी पड़ेंगी अपने पार्टनर के साथ।
एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के आप अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं अगर के, तो फिर आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। आपको पीछे नहीं हटना, आपको शर्माना नहीं, आपको किसी बात में भी खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ ना अपनी लव लाइफ के लिए, तो पता नहीं इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है, घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी और लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। जब आप इतना दिल से मुखलिस होकर के चलना चाहते हो, तो फिर आप अपने लिए स्टेप लो, आप अपने लिए स्टैंड लो, बाकी सब कुछ आप साइड पे कर दो। आपके पार्टनर की एनर्जीज व्हील ऑफ फॉर्चून की है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा अगस्त के मंथ में, यानी कि आपको ना इसकी साइड से या तो कोई खुशी मिलने वाली है या फिर आपको कोई बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है, दो ही कंडीशंस हैं। और ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है और साथ ही साथ अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इंडिपेंडेंट होकर के अपने डिसीजंस को लेना चाहता है, अपनी लाइफ को देखना चाहता है और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा कनेक्शन भी बनाना चाहता है। मे बी सम टाइम आपको ऐसा लगे कि ये आपकी बात नहीं मानते या फिर अपने करियर को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने बिजनेस को, काम को, जॉब को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और रिलेशनशिप कर जो है उसके ऊपर इतना इनका फोकस नहीं है। बट ये जिस तरह उन चीज़ों को देख रहे हैं ना, उसी तरह से अपनी लव लाइफ को भी आगे लेके चलना चाहते हैं। सो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये पर्सन फ्यूचर में अगर के बात की जाए तो आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है तो आपके डिज़ायर्स को भी ये पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता है। अगर यहाँ पे बात करें एंजल्स की गाइडेंस की, मैसेजेस की, तो देखो आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और एक दूसरे से डीअटैच हैं, सो रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है और वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है जिसके लिए आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो और वो अभी आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है। सो अगर आपको यहाँ पर पहल करनी पड़े तो आप मैसेज कर सकते हैं उसको। इसमें कोई भी बड़े यानी कि इशू वाली बात नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज है या फिर आपकी एक रिस्पेक्ट है, ये है वो है, ये चीज़ें ना लाएं माइंड में और दिल खोल के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में और फ्यूचर में बहुत खूबसूरत एनर्जीज बनेंगी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट एंड केयर आपको मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश भी रहोगे। सो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।